नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आंसर की जारी हो चुका है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में लेट कर दिया। ठीक है, आप लोग देखे होंगे या तो नहीं देखे होंगे, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि आप लोगों का आंसर की जारी हो चुका है। एक बिग अपडेट आ रहा है और आंसर की जारी होने के बाद ठीक है, विद्यार्थियों में बहुत सा क्वेश्चन को लेकर भ्रम है। तो देखिए, घबराना नहीं है। उस आंसर की में स्पष्ट लिखा गया है कि आपत्ति दर्ज करें। कहने का मतलब है कि जैसे गलत आंसर की दिया है तो आपको लगता है तो आपको आपत्ति दर्ज करना है। समझ गए? मैं सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आंसर की तो आज आया। मैंने 4 दिन पहले ही आप लोगों को 3 दिन पहले ही बता चुका था कि आंसर की कब जारी होगा। मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त से पहले आंसर की 100% जारी होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को मैंने 3 अगस्त को अपलोड किया था। ठीक है, 1971 लोग देखे थे, 85 लाइक हुआ था। लोग मजाक में लेके चले थे कि आंसर की कहां से आएगा अभी, ऐसे कुछ लोग कमेंट किए थे। याद रखना, अचीवर क्लासेस में आज तक ऐसा कोई भी जानकारी गलत नहीं हुआ है। अगर गलत हुआ है तो जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू से बोलता हूं, परफेक्ट और सही जानकारी आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी फील्ड जो होम गार्ड का है, मैं बोल रहा हूं ना कि 15 अगस्त के बाद आप देखोगे काम कैसे शुरू होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसके बारे में मैं बताया था, जो कि आप लोगों के सामने है, सत्य है। देखिए रद्द का कितना चांसेस है, तो मैं बोल दिया था कि रद्द का बहुत मुश्किल है। और इसमें मैं आपको बताया भी था कि सीएम या तो हाईकोर्ट ही रद्द कर सकता है, अदरवाइज जैसे कोई अधिकारी बोल दे तो रद्द नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है रद्द करना, कोई भी एग्जाम को या तो खत्म करना, ये आम बात नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा मैटर हो जाए, आंदोलन हो जाए, 1 लाख लोग पहुंच जाए तो हो सकता है। जैसे कि अभी जेएसएससी रिफॉर्म 100% रिफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो सारे बातें इस वीडियो में करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए 1 मिनट आप लोग देख लीजिए। देखिए पे है आंसर की, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी का जारी कर दिया गया है। सभी भाषा का, बंगला, नागपुरी, खड़िया, मुंडा, जो भी संथाली है, सभी भाषा का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। और साथ में जेएसएससी बोला है कि अगर आपको लगता है कि मैंने अगर गलत आंसर दिया है तो क्या करें, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सबको आपत्ति दर्ज करना नहीं है, बहुत सब विद्यार्थी होते हैं ऐसे। ठीक है, वो लोग आपत्ति दर्ज कर देते हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैक्सिमम लोग को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आंसर की है। ठीक है, पेपर 2 का, पेपर 1 का, पेपर 3 का, सारे चीजों का आंसर की है। अब चलिए बात करते हैं आखिर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आंसर की जारी होने के बाद 15-17 दिन के बाद जेएसएससी फाइनल आंसर की जारी करता है। फाइनल आंसर की मतलब जिसको आपको लगा गलत है, या तो जेएसएससी को भी लगा कि गलत है। ठीक है, तो आप इतने समझिए कि इस अगस्त महीने के लास्ट तक फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगस्त लास्ट तक इसका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। और उसके बाद सितंबर का महीना में, ठीक है, सितंबर का महीना के लास्ट में फाइनली रूप से इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के लास्ट में देखोगे, जब आएगा रिजल्ट तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बातों को? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब नौकरी कब मिलेगा। तो देखो 15 दिन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो अक्टूबर। ठीक है, फिर उसके बाद नवंबर चला जाएगा, तो नवंबर में हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको नवंबर में मिले, 15 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर क्या है आप लोगों को पता है। तो इसी तरह का प्लानिंग रहता है सरकार का कि कोई उपलब्धि वर्ष अगर रहे, ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त को दे दे, ठीक है, 26 जनवरी को दे दे, इस तरह का दिया जाता है। तो अब आप लोग फाइनल आंसर की का इंतजार करिए। अगस्त माह के लास्ट तक फाइनल आंसर की भी आ जाएगा। उसके बाद सितंबर के लास्ट तक आपको फाइनली रूप से रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी पढ़े थे पास कर जाएंगे, और इसमें कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम था, पार्टिसिपेंट बहुत कम किए थे, इसलिए कट ऑफ आप मान के चलिए कि कम ही जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग करीब सभी कोई अपना अपना कमेंट करें कि आपका कितना सही हो रहा है, तभी उसके आधार पे थोड़ा सा आपको आंसर की बता सकते हैं। आंसर की बता सकते हैं मतलब कहने का मतलब आंसर की अगर आप देख के आप बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। समझ रहे? तो उस नंबर को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं देखकर अनुमान लगा सकता हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो सब फर्जी कहानी है, लोग बनाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, वो एक अनुमान लगा देते हैं। ठीक है, कोई किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन एक अनुमान हम भी लगा सकते हैं। उसके लिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोग कमेंट जरूर करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है पेपर 2 और पेपर 3 में। पेपर 1 तो जुड़ता नहीं है। हर कुछ लोग देख लीजिएगा कहीं पेपर 1 में तो फेल नहीं है। अगर पेपर 1 में ही फेल है तो आपका कोई फायदा नहीं है, पेपर 2 और पेपर 3 में कितना नंबर लाइएगा। समझ गए? और बात करते हैं जो रिफॉर्म हो रहा है।
तो याद रखिए जो रिफॉर्म हो रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आने वाला दिन में जेसीसी फटाफट फॉर्म निकालेगा और कैलेंडर के साथ एग्जाम लेगा। और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, कैलेंडर में बस 20 दिन, महीना दिन फिर लेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कर्मचारियों की कमी है, बहुत सा चीजें हैं। हाँ, एग्जाम होगा, एकदम निश्चित रहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, 10-15 दिन, 20 दिन डेट आगे पीछे हो सकता है। समझ गए? कैलेंडर जारी करने के बाद भी समझ रहे बातों को? तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, मजाक मत लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो विद्यार्थी मजाक ले रहे हैं, 27 और 28 में नौकरी नहीं लिए तो सीधा सीधे 2036 में, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि विद्यार्थी कम से कम समझे। और बाद में कम से कम वीडियो ही दिखेगा ना जी 4 साल बाद, तो कोई तो याद करेगा कि सही बोलते थे। ठीक है, कि 36 में आएगा फॉर्म, क्योंकि उसके बाद देखो होता क्या है ना, सारा फॉर्म तो आ ही जाएगा। उसके बाद आप कितनों सरकार बदल लीजिए, कितनों सरकार किसी को ले आइए, तो जब पदे नहीं रहे खाली तो निकलेगा कहां से? ठीक है, समझ रहे हैं? कोई टीचर बहाली तो है नहीं कि हर गली मोहल्ला में स्कूल है सरकारी, जिसके कारण पिछला बार 26 आया तो इस बार 50,000 आएगा। झारखंड पुलिस तो गली मोहल्ला में नहीं रहेगा ना बैठे, वो तो थाना में रहते हैं, चौकी में रहते हैं, अपना कहीं कहीं रहते हैं। तो उनका सीटों की संख्या इसीलिए कम है। इसीलिए शिक्षकों की संख्या देखिएगा राज्य में 70,000, 80,000, 2 लाख, 1 लाख रहता है। उतना पुलिस का नहीं रहेगा। यूपी नहीं ना है, यूपी जैसे राज्यों में 2 लाख, 2.5 लाख पुलिस रहेंगे, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, बहुत संख्या है वहां। समझ रहे? तो आप रिफॉर्म के पीछे आपको समझना है मैटर को, कि आगामी जो एग्जाम होगा बहुत तरीके से होगा। इसलिए आप लोग तैयारी को शानदार रखिएगा, और नहीं रखिएगा, गड़बड़ कीजिएगा, हमारे बात को नहीं मानिएगा, तो पछतावा के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। कोई नहीं बताने वाला ये चीजें। ठीक है, हवा हवाई में बात उड़ जाएगा और गड़बड़ कर दीजिएगा, जिस तरह से 2015, 16, 17, 18 में लोग गलती की और आज भी पछता रहे हैं। उम्र चला गया, खत्म हो गया। समझ रहे हैं? तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, देख सकते हैं आप लोग सारे अपडेट, हमारा तो पहले से ही रहता है। अभी जो मैं आप लोगों को बताया वो आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद वही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जितने भी विद्यार्थी हैं फटाफट थोड़ा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आखिर, और साथ में नंबर लिखिएगा, और ST SC OBC जरूर लिखिएगा, और EWS। ठीक है, क्योंकि तब पता लगता है, ये नहीं कि आप नंबर लिख दिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि ST का है कि OBC का है कि जनरल का है कि EWS का है। तो तीनों का आप लोग, चारों जो भी है कैटेगरी, वो कैटेगरी के लोग जरूर लिखिएगा। समझ गए? तो फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाया जाएगा कि आखिर कटअप कितना जा सकता है। समझ गए? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। और साथ में मैं बता दिया कि आप लोगों को जेसीसी जो रिफॉर्म हो रहा है उसको रियल में मानना है, और रियल सच्चाई है ये। अब रिफॉर्म होगा, उसके बाद काम शुरू होगा। अगर दिमाग नहीं लगाए, मेहनत नहीं किए, तो आगे पछताना जरूर पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए, फिर एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।